बंगाल विभाजन 1717 में मुर्शद कुली खां सूबेदार बनता है बंगाल का। 1717 से लेकर 1727 तक रहता है। 1727 के अंदर मुर्शद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके दो बेटे होते हैं, शुजाउद्दीन जो 1727 में बनता है और 1739 तक रहता है। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है और सूबेदार बनता है सरफराज 1739 से लेकर 1740 तक। 1740 के अंदर अलवर्दी खां सरफराज की मृत्यु करके खुद राजा बन जाता है। यह 1740 के अंदर 2 करोड़ रुपए मुगलों को भेजता है तथा 1757 तक कभी भी नजराना नहीं भेजता। अलवर्दी खां ने कहा, बाहरी कंपनियां मधुमक्खियों के छत्ते की तरह है, यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो यह शहद देती है और यदि छेड़ दिया जाए तो यह काट काट कर मार डालती है। अलवर्दी खां की 3 बेटियां थी। पहली की शादी ढाका में, दूसरी की शादी पूर्णिया में, तीसरी की शादी पटना में होती है। 1756 के अंदर अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद पटना वाली बेटी का बेटा सिराजुद्दौला 1756 के अंदर नवाब बनता है। सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना हुई, जिसे काल कोठड़ी की घटना भी कहा जाता है। यह 20 जून 1756 को हुई। ब्लैक होल की घटना के बाद हॉलवेल ने बहुत प्रचार किया कि अंग्रेजों को समझाया कि सिराजुद्दौला को पराजित करना होगा। ब्लैक होल की घटना के अंदर 146 बंदों को एक काल कोठड़ी में रोकता है तथा सुबह 23 ही जीवित निकलते हैं, उसमें से हालवेल भी एक था। अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 के अंदर हुई। 1757 के अंदर प्लासी की लड़ाई के अंदर अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव ने किया। सिराजुद्दौला को 1757 की प्लासी की लड़ाई के अंदर धोखा दे दिया सेनापति मीर जाफर ने, दीवान राय दुर्लभ ने, मौसी घसीटी बेगम ने, व्यापारी अमीचंद ने, बैंकर जगत सेठ ने। मोहनलाल साथी रहा, मीर मदान साथी रहा। प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। यह 1757 से 1760 तक रहा। इसे कठपुतली शासक के नाम से भी जाना जाता है। 1760 में मीर कासिम नवाब बनता है। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर देता है। मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को बहुत ज्यादा रियायत दी तथा टैक्स में सुधार किया। 1763 के अंदर पटना कांड होता है, जिसके अंदर एलिस पटना पर हमला करता है, इसको मार दिया जाता है, अंग्रेजी सेना को हरा दिया जाता है। मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया जाता है, जो 1765 तक बना रहता है। इस समय मुगलों का शासक था शाह आलम द्वितीय। सिराजुद्दौला अवध के नवाब थे। इस समय बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। 22 अक्टूबर को हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का नेतृत्व करता है तथा मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों से हार जाते हैं। 1764 बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के अंदर बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार अंग्रेजों के नेतृत्व में आ जाता है। 12 अगस्त को मुगल और अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है तथा दूसरी संधि अवध के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होती है। इसके अंदर इनका क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा तथा 26 लाख रुपए पैमाना भरना पड़ा। द्वैध शासन 1765 के अंदर क्लाइव ने लगाया तथा 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने हटाया।